क्या होता है जब कोई इंसान अपनी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव, अफेक्शन, मोरालिटी और ह्यूमैनिटी के बीच इस तरह फंस जाता है और कुछ ऐसी हरकत कर बैठता है जिसका गिल्ट, जिसका पछतावा जीवन भर उसके पीछे चलता है और उसका साथ नहीं छोड़ता। ये सार है सोनी लिव पे रिलीज़ हुई तमिल वेब सीरीज़ कुत्रम पुरिंधवन का, जिसका इंग्लिश का अर्थ है द गिल्टी वन, जो कि सोनी लिव पे रिलीज़ हुआ है। तो पेश है इस तमिल वेब सीरीज़ का रिव्यू हमारे सिनी ब्लूज़। नमस्कार, मैं आपका विशाल वर्मा और सिनी ब्लूज़ में तमिल वेब सीरीज़ कुत्रम पुरिंधवन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सोनी लिव पे ये 7 एपिसोड की वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है और कहानी है एक रिटायर होने वाले फार्मासिस्ट की, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं पशुपति भास्कर इनका नाम है और रिटायर होने वाले हैं। गांव तमिलनाडु के एक गांव में एक फेस्टिवल चल रहा है और उसी फेस्टिवल में वो अपने पोते के साथ जाते हैं। वहाँ से जब लौटते हैं तो अपने घर में पता चलता है कि उनके पड़ोस में रहने वाली एक 12 साल की बच्ची गायब हो गई है और किस तरह से उनका जो पोता है, जो कि एक बहुत ही सीरियस बीमारी से गुज़र रहा है, और जो बच्ची गायब हुई है, ये किस तरह से आपस में जुड़ते हैं। और उनके बच्ची की जो माँ है, जिसका रोल प्ले करी हैं लक्ष्मी, अ, एस्टर की भूमिका में, वो जिसे अपना वो वो उनको भास्कर को अपना पिता मानती हैं। और किस तरह से ये सब जन अ, जुड़ जाते हैं, क्योंकि भास्कर से कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसके लिए इन सब की ज़िंदगी ताक पे लग जाती है। और कैसे भास्कर के पोते का जीवन और वो बच्ची के गायब होने का रहस्य एक दूसरे से जुड़ा होता है, ये आगे जाके इस सीरीज़ से पता चलता है। और दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जिसका रोल प्ले कर रहे हैं विदार्थ, वो भी एक अपने जीवन में एक पछतावे से जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं। और वो जब इस इन्वेस्टिगेशन में जुड़ते हैं तो उनका जो गिल्ट है और जो भास्कर का जो गिल्ट है, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और कहानी किस तरह से एक मोड़ लेती है, ये पूरी एक 7 एपिसोड की वेब सीरीज़ में बताया गया है। सेल्वमनी ने इसे डायरेक्ट किया है। और जो सबसे इसकी जो सबसे अच्छी बात है, जो इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है, वो मैं ये कहूँगा कि सातों एपिसोड जो हैं बहुत ही ग्रिपिंग है, बहुत ही टाइट है। और इसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको ये दिल को, ना ही आपके दिल को छुएंगी, बट आपको सोचने पर भी मजबूर अ, करती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि दृश्यम के बाद तमिल से कोई ऐसा थ्रिलर मेन स्ट्रीम फॉरवर्ड में आया है जो आपको अ, आपके जितने भी प्रेडिक्शन होते हैं, आप जो जो आपको अपने आप को अगर थ्रिलर का एक्सपर्ट समझते हो और बहुत से प्रेडिक्शन अगर आप करते हो, तो सारे प्रेडिक्शन को ये आपको, हर प्रेडिक्शन को ये तोड़ देगा, आपको काटेगा। इसके अंदर सरप्राइजिंग ट्विस्ट है, सरप्राइजिंग टर्न्स है, और ह्यूमन इमोशंस और ह्यूमन कनेक्शंस के साथ साथ एक मोरालिटी और ह्यूमैनिटी का जो इसके अंदर जो एक मिक्सचर है, जो एक मेल है, वो काफ़ी असर करता है, अपीलिंग है, थ्रिलिंग है। और आपको, जैसा कि मैंने कहा, कि सोचने पे मजबूर करता है, आपके दिल को भी छूता है। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा इसके अंदर से बनाया गया है। सेल्वमनी, आर सेल्वमनी जिन्होंने इसे डायरेक्ट किया है, वो शुरू से उनका इस तरह के जॉनर में अच्छा खासा हाथ
रहा है, और तो उन्होंने अपने आप को फिर इसमें साबित किया है, और जो इसके परफॉर्मेंस हैं वो काफ़ी बेहतरीन हैं। पशुपति जो कि माने हुए तमिल के कलाकार हैं, उनको अवार्ड्स भी मिले हैं। उन्होंने भास्करन का रोल जिस तरह से निभाया है और जिस नेचुरल तरीके से उनके इमोशंस आते हैं, जिस तरह से उनका डेस्परेशन है, जिस तरह से उनका गिल्ट है, जिस तरह से उनका एक असमंजस की स्थिति पे रहते हैं, जिस तरह से वो हर सिचुएशन पे जिस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, ये काफ़ी प्रभावशाली है। ही हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब एज एन एक्टर। लक्ष्मी जो है वो 12 साल की बच्ची की माँ की भूमिका में लक्ष्मी जो एस्टर का रोल प्ले कर रही हैं, उन्होंने भी बहुत ही टची परफॉर्मेंस दिया है, इमोशनल है। और एंड मोमेंट्स पे वो जब उनका कैरेक्टर जब बदलता है तो वो भी एक नई डायरेक्शन में लेके जाता है। उनका परफॉर्मेंस नया लेयर उसके अंदर ऐड होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूप में विदर्थ का जो रोल है वो भी काफ़ी अच्छे से उन्होंने निभाया है। एक गिल्ट से वो जूझ रहे हैं, और किस तरह से वो भी इस केस पे किस तरह से पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, और कैसे वो अपने गिल्ट से तो निकल पाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो रह जाता है। वो भी एक खालीपन का एक अनकंट्रोल्ड सिचुएशन को जिस तरह से उन्होंने बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही इजी वे में और बहुत ही स्ट्राइकिंग वे में दिखाया है, वो भी काबिल तारीफ़ है। 7 एपिसोड की ये वेब सीरीज़ है, और इसे बहुत ही टाइट वे में, ग्रिपिंग वे में और बहुत ही कन्विंसिंगली सिल्वमनी ने डायरेक्ट किया है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आता, कोई भी ऐसा फेज़ नहीं आता इस पूरे 7 एपिसोड की सीरीज़ में कि आप बोर होने लग जाओ, बोलो यार ये क्या चल रहा है, क्या होगा, कुछ नहीं। इट इज़ टाइट, इट इज़ एंगेजिंग, इट इज़ थ्रिलिंग, इट इज़ सस्पेंसफुल, इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल, इट इज़ filled with twists and turns right from the beginning till the very end। मैं इस 7 एपिसोड के इस सीरीज़ को दूंगा 4 स्टार। 1 स्टार इसके एटमॉस्फेयर पे, दूसरा स्टार इसकी मेकिंग पे, तीसरा स्टार इसके स्क्रिप्ट डायरेक्शन पे, और चौथा स्टार इसके परफॉर्मेंस पे। इज़ वन ऑफ द well crafted, finely made, technically well technically very polished, and दिल को और आपके दिमाग को छू लेने वाला ये पूरा 7 एपिसोड का ये क्राइम वेब सीरीज़ है। इसे द गिल्टी वन, जिसे आप सोनी लिव पे देख सकते हैं, ये रिलीज़ हो गया है। देखिए और हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और अगर आपने ऑलरेडी इसे देख लिया है तो फिर हमको बताएं कि आपको आपकी क्या रेटिंग है इसमें, और आपको इसमें क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्या सबसे ज़्यादा ख़राब लगा। हमें लिखिए, हम बताएं। हमारा चैनल आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हमारा चैनल फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आपका ख्याल वर्मा आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।